भारत की भूमि सदा से भक्ति, त्याग और धर्म की कथाओं से पावन रही है। इसी पवित्र भूमि पर जन्मी एक ऐसी कथा जो श्रद्धा, वीरता और बलिदान का अद्भुत संगम है। इन्हीं कथाओं में एक अत्यंत विलक्षण नाम है, श्री श्याम बाबा, जिन्हें खट्टू श्याम जी, हारे के सहारे और कलयुग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से है। उनकी कथा वीरता, वचन और ईश्वर कृपा का अद्भुत उदाहरण है। श्याम बाबा का वास्तविक नाम था बार्बरिक। वे महावीर घटोत्कच अर्थात भीमपुत्र के संतान थे और माता हिलावती के सुपुत्र। बाल्यकाल से ही बार्बरिक असाधारण थे। माता हिलावती ने उन्हें शास्त्र, अस्त्र और तपस्या का ज्ञान दिया। साथ ही उनके हृदय में भगवान शिव की भक्ति बसा दी। बाल्यकाल से ही बार्बरिक असाधारण थे। माता हिलावती ने उन्हें जी कृपा करके पूरा कहानी बताइए। अस्त्र और तपस्या का ज्ञान दिया। साथ ही उनके हृदय में भगवान शिव की भक्ति बसा दी। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बार्बरिक को दिव्य शक्तियों का वरदान दिया। पर यह कथा सिर्फ वीरता की नहीं थी। आगे एक ऐसा बलिदान आने वाला था जो बार्बरिक को अमर बना देता। यह थी शुरुआत श्री श्याम बाबा के अमर इतिहास की। कैसे शेष दान ने उन्हें कलयुग का देवता बना दिया। अहिलावती की प्रेरणा से बार्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। यह तपस्या सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए थी। बार्बरिक की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। पुत्रा, मैं तुम्हें 3 अमोघ बाण देता हूं। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था। दूसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का विनाश कर देता था। तीसरा बाण युद्ध के बाद बचे हुए अस्त्रों को वापस ले आता था। इसी कारण बार्बरिक 3 बाणधारी कहलाए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बार्बरिक के मन में एक इच्छा जगी। वो इस महायुद्ध को देखना चाहते थे। युद्ध पर जाने से पहले बार्बरिक ने माता से अनुमति मांगी। पुत्र, तुम सदैव उस पक्ष का साथ देना जो युद्ध में हार रहा हो। यही वचन आगे चलकर बार्बरिक का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा संकट बन गया। क्योंकि महाभारत के युद्ध में हार और जीत पल पल बदलती थी। क्या 3 बाणधारी बार्बरिक इस वचन पर खड़े रह पाए? और क्या उनकी शक्ति युद्ध का भविष्य बदल सकती थी? इसका उत्तर आगे की कथा में छुपा है। यह कहानी है महाभारत के उस योद्धा की जिसकी शक्ति अपार थी, लेकिन जिसका बलिदान उससे भी अधिक महान था। हे वीर योद्धा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? मैं उसका साथ दूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह शक्ति युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकती थी। यदि तुम सच में धर्म के पक्ष में हो, तो क्या अपना शेष दान कर सकते हो? प्रभु, यदि यह धर्म के लिए है, तो मेरा शेष आपको अर्पित है। एक पल भी विचार किए बिना बार्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया। हे वीर बार्बरिक, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें स्मरण करेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान ही सबसे बड़ी भक्ति होता है। श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शेष को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करवाया ताकि वे पूरे युद्ध का दर्शन कर सकें। बार्बरिक बिना किसी पक्ष के सिर्फ युद्ध का सत्य देख रहे थे। वे हर क्षण को पूरी निष्पक्ष दृष्टि से देख रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक से प्रश्न किया, तुमने पूरा युद्ध देखा, बताओ विजय किस कारण हुई? मुझे युद्ध में न पांडव दिखे न कौरव,
मैंने सिर्फ एक दिव्या चक्र देखा जो युद्ध भूमि में घूम रहा था। ये दिव्य चक्र स्वयं श्री कृष्ण थे। युद्ध का निर्धारण अस्त्रों से नहीं, भगवान की इच्छा से होता है। महाभारत के बाद बर्बारिक का शेष राजस्थान के खाटू क्षेत्र में प्रकट हुआ। जब वहां खुदाई की गई तो धरती से एक दिव्य शेष प्रकट हुआ। यही शीश आज खट्टू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। खाटू श्याम जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति और समर्पण सबसे बड़ा बल है। खट्टू श्याम मंदिर की स्थापना एक दिव्य स्वप्न से जुड़ी है। तत्कालीन राजा को स्वप्न में श्याम बाबा के दर्शन हुए। बाबा ने आदेश दिया कि यहीं उनका भव्य मंदिर बनवाया जाए। राजा ने बाबा के आदेश को अपना धर्म माना। उनके आदेश से खट्टू श्याम जी का भव्य मंदिर बना। आज यह मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थों में एक पवित्र स्थान है। श्याम बाबा को हरे का सहारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि श्याम बाबा गरीब को सहारा देते हैं, दुखी को आशा देते हैं और हारे हुए को जीत का मार्ग दिखाते हैं। श्याम बाबा की भक्ति में ना कोई जाति है, ना कोई भेदभाव। यहाँ सिर्फ एक ही पहचान होती है, भक्त होने की। हर वर्ष फल्गुन मास में खट्टू नगरी में विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त पड़ायात्रा करके बाबा के दर्शन करते हैं। श्याम बाबा, श्याम बाबा। भक्तों का विश्वास है श्याम बिना बुलाए नहीं आते। श्याम शब्द का अर्थ है करुणा, प्रेम और समर्पण। श्याम नाम का जप मन को शांति और जीवन को दिशा देता है। श्याम बाबा हमें सिखाते हैं त्याग सबसे बड़ा धर्म है, वचन पालन ईश्वर से भी बड़ा है और सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। जय श्री श्याम हरे के सहारा की जय।